Namaste Wanderers, welcome back to our channel. This is our 8th country and 2nd continent. Mauritius एक बीच पैराडाइज है एंड हमारे गोवा स्टेट से भी एक छोटा सा कंट्री है. There are so many reasons why you should visit Mauritius, जैसे कि यहाँ पे डायरेक्ट फ्लाइट्स मिलती है आपको इंडिया से आने के लिए, वीजा फ्री कंट्री है, यहाँ के बीचेस बहुत ज़्यादा खूबसूरत, क्लीन एंड प्रिस्टीन है, नेचर अबंडेंस में है और उसके साथ साथ यहाँ के जो अकोमोडेशन है वो डेफिनेटली गोवा से चीपर है. तो ये ब्यूटीफुल कंट्री को एक्सप्लोर करने से पहले लेट मी फर्स्ट टेल यू कि यहाँ तक आने का हमारा पूरा जर्नी कैसा था और उसी के साथ साथ लेट मी शो यू आवर रूम. सो मॉरिशस में स्टे करने के लिए डिफरेंट एरियाज़ है. जैसे अगर आपको लग्जरी रिसोर्ट में स्टे करना है तो ग्रैंड बे और लेमॉन अच्छा है. अगर आपको मिड रेंज वाले स्टेज चाहिए तो फ्लिक एंड फ्लाक अच्छा है. और अगर आप हनीमून के लिए आ रहे हो और आपको थोड़े ऑफ बीट लोकेशंस देखने हैं और बहुत ज़्यादा शांति चाहिए तो ईस्ट कोस्ट ऑफ मॉरिशस बहुत ज़्यादा अच्छा है. ये स्टे के जो डिफरेंट सजेशंस है ना वो आपको हमारे डिटेल ट्रैवल गाइड में मिल जाएंगे जो आप डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से डाउनलोड कर सकते हो. हमने जो रूम बुक किया है वो फ्लिक एंड फ्लैक में किया है विच इज़ राइट ऑपोजिट ऑफ बीच. तो चलिए आपको रूम टूर देती हूँ मैं. सो वेलकम टू आवर रूम गाइस. ये लॉबी एरिया है हमारे रूम का एंड साइड में उन्होंने एक ओपन कपबोर्ड दिया है. सो दिस इज़ आवर ओपन कपबोर्ड. आप देख सकते हो हमने ऑलरेडी हमारा सामान पूरा एडजस्ट कर लिया है इसमें. फिर उसी के ठीक साइड में एक सिंगल बेड है. तो अगर आप बच्चों के साथ आ रहे हो या फिर आपके साथ कोई एक्स्ट्रा पर्सन है तो ये रूम उनके लिए परफेक्ट है. और उसी के ठीक ऊपर है टीवी और साइड में जो पूरे रूम में उन्होंने डेकोरेट करने के लिए लैम्प्स यूज़ किए हैं और जो पिलो के कवर्स और जो पूरा एस्थेटिक है वो प्रॉपर जो ट्रॉपिकल एस्थेटिक होता है वैसा है. इसलिए बहुत प्लेजेंट है ये रूम. और उसी के ठीक साइड में है टी एंड कॉफ़ी के लिए सारा सामान और रेफ्रिजरेटर. एंड दिस इज़ आवर किंग साइज बेड जो कि बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल है. और यहाँ का बेस्ट पार्ट पता है क्या है? बेड से सीधा समंदर का व्यू है. लेट मी शो यू. सो ये है फ्लिक एंड फ्लाक बीच और बहुत अच्छा व्यू है. अभी तो सुबह का टाइम है बट कल शाम को हमने यहाँ से सनसेट देखा था तो इतना प्यारा लग रहा था. और आप देख सकते हो कि कितना क्लियर बीच है. यहाँ से भी मुझे प्रॉपर ब्लू कलर दिख रहा है, टर्कोइज ब्लू कलर. और ये जो बालकनी का स्पेस है वो भी बहुत ह्यूज है. सो गाइस इस प्रॉपर्टी का नाम है गोसन बीच होटल और इसका जो कॉस्टिंग हमें पड़ा है वो 7,000 पर नाइट इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट है. ये हमने सी व्यू वाला रूम बुक किया है. अगर आप व्यू के बिना वाला रूम बुक करते हो तो इससे भी और कम में मिल जाएगा आपको. बेस्ट पार्ट इसका जो लोकेशन है वो बहुत अच्छा है. इसके आसपास बहुत सारे कैफ़ेज़ एंड रेस्टोरेंट्स है और उसके साथ साथ आपको अगर छोटी मोटी चीज़ें भी बाय करनी होगी तो वो भी यहाँ पर मिल जाती है. Quick break from the video guys, we are just back from our amazing Mauritius trip. Beaches, hikes, city walking tour. But while we had such a blast there, creating travel content also means shooting all day under the harsh sun. और वो भी जब tropical जगह पे होता है तो it is 2x tough. Now, I'm not someone with fancy skincare routine, but one thing that I always carry with me is sunscreen. Credit goes to my wife, she got me this. The Man Company sunscreen with SPF 50 PA+++. No idea what that means, but wife ने बोला तो अच्छा ही होगा. And it actually worked. In comparison to what happens to me after my other trips, this time my skin is doing a lot better. Plus my favorite part is it absorbs in the skin quickly. I sweat a lot, so while using any other sunscreen, it feels really sticky, but it doesn't happen with this one. And also it leaves no white cast. You can shop this one from the Man Company website. Link is in description box. चलो back to the video now. सो हमारा ब्रेकफास्ट ऑलरेडी हो चुका है. लिमिटेड ऑप्शंस थे बट काफ़ी अच्छा ब्रेकफास्ट था. अगर आप कम्प्लीटली वेजिटेरियन हो और एग्स भी नहीं खाते तो उन्हें आप थोड़ा पहले ही इन्फॉर्म कर देना, उसके अकॉर्डिंगली वो आपको बना कर देते हैं. सो अभी हम जा रहे हैं बाहर मॉरिशस को एक्सप्लोर करने. बट उसके पहले लेट मी टेल यू कि हमारा मुंबई से मॉरिशस तक का पूरा जर्नी कैसा था. सो इंडिया से मॉरिशस आने के लिए आपको डिफरेंट एयरलाइंस के ऑप्शन मिलते हैं डायरेक्ट फ़्लाइट्स के, जैसे कि एयर मॉरिशस है, एयर इंडिया है, इंडिगो है. हमने जो मुंबई से बुक की थी वो थी एयर इंडिया की फ़्लाइट जो हमें 18,000 वन वे पर पर्सन पड़ी. और ये ओवरनाइट फ़्लाइट थी. हमने रात को 2 बजे इसे बोर्ड किया था और हमने लैंड किया मॉरिशस में सुबह 7 बजे. ओवरऑल फ्लाइट वॉज वेरी स्मूथ. 6 आवर्स का फ्लाइट था. विस्तारा का एयरक्राफ्ट था तो इकोनॉमी के हिसाब से इट वॉज स्पेशियस. इट हैड एंटरटेनमेंट स्क्रीन विथ लिमिटेड ऑप्शन ऑफ शोज एंड मूवीज. दे प्रोवाइडेड ईयरफोन्स, ब्लैंकेट एंड अ पिलो. Leg room was decent. I really liked the new safety instructions वाला वीडियो.
सिंस ओवरनाइट फ्लाइट था तो उन्होंने अल्कोहल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, जूसेस एंड टी, कॉफ़ी सर्व की थी विद अ लाइट स्नैक। उसके साथ साथ वो सुबह ब्रेकफास्ट भी दे रहे थे बट वी स्किप्ड इट। और फाइनली हमने लैंड किया मॉरिशस में एंड एयरपोर्ट ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। लैंड करने के बाद हम सीधा गए इमिग्रेशन की तरफ और पूरा प्रोसेस बहुत ही ज़्यादा स्मूथ था। हमें बस 5 मिनट लगा, कुछ क्वेश्चंस नहीं पूछे, सीधा पासपोर्ट पे स्टैंप लगाया और उसके बाद हमारा जो हेल्थ डिक्लेरेशन वाला फॉर्म था वो उन्होंने स्कैन किया एंड दैट्स इट। सिंस ये वीज़ा फ्री कंट्री है तो अगर आप भी यहाँ पर आने का प्लान कर रहे हो तो मेक श्योर कीजिए कि आप ये सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर रहे हो जो हमने यहाँ पे स्क्रीन पे लिखे। इमिग्रेशन क्लियर करने के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट हमने काम किया वो है सिम कार्ड बाय करना। सो यहाँ पे मेजरली 2 नेटवर्क्स है, एक है एमटेल और दूसरा है माईटी। दोनों के रेट्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है और प्लान भी एकदम सिमिलर है। 750 मॉरिशियन रुपीज़ में हमें मिला 200 GB का अनलिमिटेड डेटा फॉर 30 डेज। सो नाउ यू मस्ट बी वंडरिंग अबाउट द करेंसी, राइट? सो मॉरिशस का ऑफिशियल करेंसी है मॉरिशियन रुपीज़, जो कि ऑलरेडी मेरे पास है। हमने कुछ इंडिया से ही कन्वर्ट करके लाए थे। इसका कन्वर्जन रेट है 1 मॉरिशियन रुपीज़ इज इक्वल टू 2 इंडियन रुपीज़ और ये कुछ ऐसा दिखता है। सो यहाँ पे इनका जो सबसे बड़ा करेंसी है वो है 2000, फिर है ये 1000, 500, 200 और 100। इनकेस अगर आपको मॉरिशियन रुपीज़ इंडिया में नहीं मिलता है तो आप US डॉलर या फिर यूरोस कैरी कीजिए, बिकॉज यहाँ पे उसे कन्वर्ट करना काफ़ी इजी है और आपको कन्वर्जन रेट भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। लास्टली आपके स्टे तक पहुँचने के लिए आपके पास 2 ऑप्शंस है। सबसे पहला, आप एयरपोर्ट से ही सेल्फ ड्रिवन कार हायर कर लो और दूसरा है टैक्सी। सिंस हम बहुत ज़्यादा थके हुए थे, लास्ट 36 आवर्स में हम सोए ही नहीं थे, तो हमने सोचा कि अकोमोडेशन तक पहुंचने के लिए हम टैक्सी कर लेते हैं, विच वॉज क्लियरली अ मिस्टेक। सेल्फ ड्रिवन कार जो है वो मोस्ट पॉपुलर वे है मॉरिशस घूमने के लिए और मोस्ट ऑफ द लोग वही करते हैं। सो एयरपोर्ट से ही आपको समवेयर अराउंड 1200 to 1300 मॉरिशियन रुपी पर डे में कार मिल जाएगी, जिसमें ईदर यू हैव टू पे फॉर इंश्योरेंस, जो कि एक्स्ट्रा अमाउंट होता है, या फिर आपको कुछ डिपॉजिट पे करना पड़ता है। वो डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार बुक करते हो। जैसे 1200 to 1300 पर डे के हिसाब से आपको स्विफ्ट मिल जाएगी या फिर i10 मिल जाएगी या फिर सेलेरियो जैसी कार्स मिल जाएगी यहाँ पर। और बेस्ट पार्ट ये है कि यहाँ पे आपको इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है अगर आप 7-10 डेज़ के लिए आ रहे हो तो। और यहाँ पे राइट हैंड साइड का ड्राइविंग है, सिमिलर टू इंडिया। और सिंस हमने एयरपोर्ट से फ्लिक एंड फ्लैग के लिए टैक्सी बुक की थी तो हमें सबसे पहले तो उन्होंने 4000 कहा और जो डिस्टेंस है वो अप्रॉक्सीमेटली 40 to 50 किलोमीटर्स का है और 1 घंटा लगता है यहाँ पर पहुँचने के लिए। तो उन्होंने 4000 मॉरिशियन रुपीज़ हमें कहा, तो हमने काफ़ी नेगोशिएट किया और 2000 में हम अग्री हुए। बट जैसे ही हम टैक्सी में बैठे और एयरपोर्ट हमने क्रॉस किया, वैसे ही वो ड्राइवर ने हमें बोलना स्टार्ट कर दिया कि आप हमें 500 एक्स्ट्रा दे दो मॉरिशियन रुपीज़, विच वॉज रियली रॉन्ग। हमें काफ़ी ऑकवर्ड लगा और थोड़ी बहुत हमारी आर्ग्यूमेंट भी हुई। We agreed on 2000. But Now, if you want to be spending your money, you must not travel. You keep your money with you. no, I'm saying you agreed on 2000, right? Yeah, but you see, nobody wants to bring that. Then let's go to airport right now. We are not very far. Let's go to airport. You can take a U-turn. You agreed on 2000. Let's not negotiate again. If you didn't agree, then you should have told to your friend only that you don't want to go at 2000. This is wrong, sir. बट फाइनली हमने उन्हें 2000 मॉरिशियन रुपीज़ ही पे किया। सो ये एक चीज़ है, अगर आप खुद से कार ड्राइव नहीं कर सकते और आप टैक्सी यहाँ पर हायर कर रहे हो घूमने के लिए भी या फिर सिर्फ एयरपोर्ट ट्रांसफ़र के लिए भी, तो मेक श्योर कीजिए कि आप एक अमाउंट अग्री कर रहे हो और उसके बिना आप उसे हायर मत कीजिएगा। सो कल शाम को फाइनली हमने यहाँ के एक लोकल वेंडर से कार हायर की एंड वी गॉट इट फॉर 1000 मॉरिशियन रुपीज़ पर डे एंड प्लस हमने पे किया 5000 मॉरिशियन रुपीज़ डिपॉजिट, जो हमें कार रिटर्न करने के बाद रिफंड मिल जाएगा। इसके जो वेंडर के सारे डिटेल्स है और जो एक ऑनलाइन वेबसाइट भी है जहाँ से आप कार हायर कर सकते हो, वो सारी डिटेल्स आपको हमारे ट्रैवल गाइड में मिल जाएंगे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो अगर आप मॉरिशस के लिए प्लान कर रहे हो तो यू कैन डाउनलोड इट। सो इनफ विद ऑल दिस इन्फॉर्मेशन गाइज, चलिए अभी बाहर चलते हैं और इस ब्यूटीफुल कंट्री को एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइज अभी हम लोग निकल रहे हैं और वो हम लोग का कार है जो हम लोगों ने रेंट किया है। प्लस पॉइंट क्या है ना कि हम लोग के रूम से ही कार दिख रहा है। सो हम लोगों ने ये हैचबैक कार लिया है जो कि ऑटोमेटिक है। और कौन सा है ये? टोयोटा का है ना शायद।
हाँ नहीं टोयोटा नहीं है ये, कोई और ही कंपनी है, ये वाला कंपनी है एक्सिया करके। फर्स्ट टाइम इंटरनेशनल चला रहा। कैसा लग रहा है? अच्छा है, इनफैक्ट यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स तो बहुत सॉर्टेड है, सिर्फ थोड़ा यूज टू होने में टाइम जाएगा, बट अच्छा है। और प्लस राइट हैंड साइड ड्राइव है तो फिर कोई टेंशन नहीं है अपना इंडिया जैसे। सो गाइज करंटली हम लोग ग्रैंड बे एरिया में है विच इज़ द नॉर्दर्न मोस्ट पार्ट ऑफ मॉरिशियस। हमें यहाँ पे पहुँचने के लिए अप्रॉक्सीमेटली 1 घंटा लगा और हमने सोचा कि पहले लंच कर लेते। तो यहाँ पे एक ब्लूम कैफ़े नाम की जगह है जो मेरे पीछे ही आप देख सकते हो। सो ये काफ़ी फेमस है उसके फूड के लिए, तो हम लोग अभी यहाँ पे लंच करने जा रहे हैं। सो ये कैफ़े में मैंने सूवेनियर के लिए ये सारी चीज़ें रखी है, जैसे हैट और कप। और ये जो कप पे आप ये जो बर्ड देख रहे हो ना, इसको डोडो बोलते हैं और उन्होंने कप पे लिखा भी है डोडो कैफ़े। तो ये बर्ड अभी एक्सटिंक्ट हो गया है, 17th सेंचुरी में ये एक्सटिंक्ट हो गया था और ये बर्ड सिर्फ मॉरिशस में ही मिलता था। और यहाँ पे एक छोटा सा शॉप भी है जहाँ पे आप काफ़ी सारी चीज़ें बाय कर सकते हो ये कैफ़े की। और यहाँ पे क्या है, ये ना नेस्प्रेसो के लिए है, कैप्सूल्स होते हैं ना, कॉफ़ी कैप्सूल्स। हाँ हाँ हाँ, कितने का है ये? आई थिंक 180 का 10 कैप्सूल्स है। ट्राई कर सकते हैं, उनको पूछते हैं कि कौन सा वाला अच्छा है। ये देखो ना, इंटेंसिटी लिखा है यहाँ पे, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ। ये थोड़ा मीडियम में तो है। उनको बोले मीडियम वाला देने के लिए। और ये देखिए कॉफ़ी रोस्टिंग मशीन है। सो गाइज अभी जस्ट हमने यहाँ पे लंच किया। ब्लूम कैफ़े नाम की जगह है। फूड अमेजिंग है, थोड़ा एक्सपेंसिव साइड पे है ऑफ कोर्स, बट कम्प्लीटली वर्थ इट। और हमारा जो टोटल बिल है वो 1700 मॉरिशियन रुपीज़ आया। हमने चिकन टेरियाकी बोल, एक वीगन बुदा बोल और 2 कॉफ़ीज़ ऑर्डर किए थे। और उसके साथ साथ यहाँ पे ना स्टोर भी है जहाँ से आप कपड़े ले सकते हो, कुछ सुवेनियर बाय कर सकते हो, जैसे कि हमने कप्स बाय किए। और यहाँ पे कॉफ़ी भी है, मतलब एक डोडो कैफ़े करके रोस्टर्स है यहाँ पे लोकल, उनका यहाँ पे कॉफ़ीज़ वगैरह मिलता है। सो गाइज वी आर ऑन आवर वे टू नेक्स्ट लोकेशन और बीच में हम लोग को ये मंदिर दिखा। और अगर आपको पता नहीं रहेगा तो मॉरिशियस में काफ़ी ज़्यादा हिंदू पॉपुलेशन भी है, उसके लिए आपको काफ़ी जगह पे ऐसे बड़े बड़े मंदिर दिखेंगे, उनमें से ये एक है। और ये मंदिर थोड़ा सा साउथ इंडियन टाइप मंदिर को रिजेंबल कर रहा है, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पे आके दर्शन ले लेते हैं। सिंस किंजल ने ड्रेस डाला है उसके लिए वो आई नहीं है, बट मैं क्विकली यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि ये मंदिर कैसा है और दर्शन भी ले लेते हैं। यहाँ पे कृष्ण जी की मूर्ति है और यहाँ पे शिवलिंग है और वो है गणपति बप्पा का मंदिर। सो गाइस काफ़ी बड़ा मंदिर है और यहाँ पे आप देख सकते हो एक छोटा सा गार्डन भी उन्होंने बनाया है। और ये आई गेस आम का पेड़ है और वहाँ पे आई गेस केयर टेकर का घर रहेगा। ऐसे सब बाहर के साइड पे उन्होंने भगवान की मूर्तियाँ लगाई है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक गणपति बप्पा की भी मूर्ति है। मैंने शुरुआत में ही आपको बताया था कि मॉरिशस की हिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग है। इट वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय अरब सेलर्स एंड आफ्टर दैट इट बिकेम एन इम्पॉर्टेंट स्टॉपिंग पॉइंट ऑन ए ट्रेड रूट फ्रॉम यूरोप, जब तक सुएज कैनाल ओपन नहीं हुआ था। एंड ट्रेड रूट शुरुआत होने के बाद आता है कॉलोनाइजेशन। मॉरिशस में 3 डिफरेंट नेशंस ने कॉलोनाइजेशन किया है। स्टार्टेड विद डच, उसके बाद आए फ्रेंच और लास्ट में आए ब्रिटिशर्स। एंड उसी कॉलोनाइजेशन का टेस्टामेंट है ये चर्च। 1800s में जब ब्रिटिशर्स ने इन्वेजन किया तो फ्रेंच को लगा कि वो पोर्ट लुई से इन्वेजन करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। उन्होंने यहीं इसी पॉइंट से इन्वेड किया और उसके बाद इस जगह का नाम पड़ा कैप मैलरू, यानी कि केप ऑफ मिसफॉर्च्यून।
आज के समय में इट इज़ मेनली फेमस फॉर इट्स रेड रूफ और इसका जो लोकेशन है वो बहुत ही खूबसूरत जगह पे एकदम बीच के पास में, बहुत पीसफुल है। और आज तो वीकेंड है तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोकल्स पिकनिक मनाने आए हैं। चलिए अंदर चल के देखते हैं कि ये एग्जैक्टली कैसा है और इसके आसपास का एरिया भी कैसा है। सबसे अच्छी बात मुझे पता है क्या लगी, चर्च के ठीक पीछे लोकल्स वर एंजॉइंग देयर पिकनिक एंड द पिकनिक सेटअप वाज सो कूल गाइस। लोगों ने खुद के चेयर्स एंड टेबल लाए थे एंड दे वर जस्ट कुकिंग एंड एंजॉइंग फूड बियर विद देयर फैमिली फ्रेंड्स। काइंड ऑफ रेयर साइड जो हमें मुंबई में तो मुश्किल से देखने मिलती है। वहाँ से हम एक बीच पर गए जिसका नाम है ट्रूओ बीच। इट इज़ नोन फॉर इट्स लॉन्ग स्ट्रेच ऑफ बीच, वाइट पाउडरी सैंड, turquoise water and picture perfect sunset. But instead of sunset we got to experience rain and sky was still looking damn beautiful. Good morning guys, so this is next day and our hotel is right next to the beach. So we woke up and immediately came to the beach. Today is Sunday, so our plan is basically to slow down and spend an entire day chilling here at Flick and Flag Beach. With this, we are ending this episode. We will meet you with another one. And अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो पक्का लाइक कर दीजिएगा. Bye bye Wanderers.